हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं देवघर में बाबा वैद्यनाथ के। सावन महीना चल रहा है और गाइस बहुत ही भीड़ है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और आपको दर्शन करवाते हैं बाबा वैद्यनाथ के। सावन में शिव आराधना का बड़ा महत्व है। इस दौरान जगह जगह से कांवड़ियों की लंबी कतारें बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए दिखती है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे जिन्होंने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल लाकर बाबा धाम के शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि पहली बार श्रवण कुमार ने त्रेता युग में कांवड़ यात्रा शुरू की थी। अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय जब वह हिमाचल के ऊना में थे तब उनके माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा बताई थी। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने उन्हें कांवड़ में बिठाया और हरिद्वार लाकर गंगा स्नान करवाया। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। तो गाइज अभी हम लोग वीआईपी पास लेके अंदर जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से बहुत ही भीड़ है तो दर्शन में नंबर नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे वीआईपी गेट से एंटर होंगे। क्योंकि गाइस अभी सावन मास चल रहा है तो कांवड़ यात्रा की वजह से बहुत ही भीड़ है। तो यहाँ पे वीआईपी पास का चार्ज 500 रुपया है और सावन मास के अलावा 250 रुपया चार्ज है यहाँ का। तो ये देखिए गाइस, ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कांवड़ यात्रियों की भीड़ कितनी है। बहुत ही भीड़ दिख रही है मुझे तो यहाँ से। तो इस वजह से हमें वीआईपी का पास लेना पड़ा क्योंकि बहुत ही भीड़ है गाइस। शिव भक्त सुल्तानगंज में गंगा नदी में स्नान करते हैं। वे उत्तर वाहिनी गंगा से गंगा जल को 2 बर्तनों में लेकर एक बहंगी में रखते हैं जिसे कांवर कहा जाता है। इन कांवरों को ले जाने वाले शिव भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। तो यात्रा करते हुए वो यहाँ पर पहुँचते हैं बोल बम के जाप के साथ। हमें नजर आ रहा है शिव जी का टेम्पल और पार्वती जी का जो टेम्पल है वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं जोड़े में। देवघर का वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस 12 ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसीलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए। तो गाइस मैं आपको भीड़ दिखा रही हूँ कि ये वीआईपी पास वाले की लाइन है और बाजू में जो लाइन है वो कांवड़ यात्रियों की है। ये लोग सुबह के 6 घंटे से लाइन में खड़े हैं और हमारे जैसे लोग, मतलब कि जिन लोगों को जल्दी दर्शन करना हो वो वीआईपी पास से अंदर चले जाते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का हृदय कटकर यहाँ गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। दरअसल वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई थी और अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ भी शरीर का हिस्सा गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर में बैजनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे शक्तिपीठ कहते हैं। तो गाइज यही बैजनाथ धाम है। बाबा के दर्शन हो रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बाबा के दर्शन करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही भीड़ है। सब श्रद्धालुओं को भगवान शिव पे जल चढ़ाना है। तो देखिए गाइस, बहुत ही प्यारे से दर्शन हो रहे हैं बाबा बैजनाथ के शिवलिंग के। इतनी भीड़ में मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही भीड़ होने की वजह से पुलिस वाले धक्के मार मार के सबको बाहर निकाल रहे हैं। तो गाइस बाबा बैजनाथ के हमने बहुत ही प्यारे से दर्शन आपको करवाए। इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है वो हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। तब
वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वही रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तभी श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से इस तीर्थ का स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भी भगवान की यही लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर इस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और उसके बाद स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। बाबा बैजनाथ और माँ पार्वती के अलावा ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल हैं। ये मंदिर जो है वो भैरवनाथ का है। माँ पार्वती के भी हमने दर्शन किए, भगवान विष्णु के भी हमने दर्शन किए। गाइस, बहुत ही भीड़ है बाबा बैजनाथ मंदिर में और ये माँ पार्वती का मंदिर है। ये शिव जी इनको देखो, धूप लग रही है। सावन महीना कल खत्म हो गया है, फिर भी बहुत ही भीड़ है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम के नारे के साथ कावड़ यात्रा कर रहे हैं सब लोग। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो गाइस, बाबा बैजनाथ का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हर बार की तरह गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।